क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत है जिसे करने से निसंतान दंपति को भगवान स्वयं संतान का आशीर्वाद देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर और करके हर निसंतान दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। कहते हैं इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। तो आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की कथा, पूजा विधि और इसके अद्भुत फल। कथा कुछ इस प्रकार रहेगी। बहुत समय पहले महिषमती नगरी में महिजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। बिना संतान के राजवंश अधूरा था और राजा रानी हमेशा उदास रहते थे। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, मेरे पास धन दौलत राज्य सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में वारिस नहीं है। इसका कोई उपाय बताइए। गुरु ने ध्यान लगाया और राजा के पिछले जन्म के कर्म देखे। उन्होंने बताया, राजन, पिछले जन्म में आपने एक बार प्यासे ब्राह्मण को पानी पिलाने से मना कर दिया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका उपाय है। गुरु ने कहा, सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, दान दीजिए, कथा सुनिए। इससे आपका पाप नष्ट होगा और आपको संतान प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने पूरे नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को भोजन व दान दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्हें एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। तब से ही इस एकादशी का नाम पड़ा पुत्रदा एकादशी। पूजा विधि। पूजा कुछ इस प्रकार करनी है। प्रातः स्नान करके साफ कपड़े पहने घर या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी पत्ते, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं चढ़ाएं, जैसे पीले फूल, हल्दी, पीला वस्त्र, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार या जल ही लें। संध्या समय कथा सुने और भगवान की आरती करें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दें। इस व्रत को करने से हमें कुछ इस प्रकार फल मिलेंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पिछले जन्म के पाप कटते हैं और संतान सुख मिलता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। सावन पुत्रदा एकादशी सिर्फ संतान पाने का व्रत नहीं है, यह भगवान विष्णु के प्रति हमारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और घर में हंसी खुशी का माहौल बनता है। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम। जय श्री विष्णु।